हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार। आज से हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे पुरानी बात यह है कि हम लोग इंग्लिश पढ़ते तो हैं लेकिन हम लोग सीख नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग का बेसिक नॉलेज जो होता है वो नहीं ले पाते हैं, जिसके वजह से हम लोग सीखने जाते हैं और वहाँ पे हम लोग कहीं ना कहीं फेलियर का सामना करते हैं। तो हम लोग आज से बेसिक इंग्लिश पढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ काम करने से पहले उसका बेसिक जानना बहुत ज़रूरी होता है। उसी तरह फर्स्ट हमारा इंग्लिश क्लास है जिसका वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 1 आपको यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है और मेरा नाम विनोद कुमार है। और आज हम लोग देखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेज। आखिर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होता है और इसको हम लोग कैसे बनाएंगे और कैसे बोलेंगे और हम लोगों को ये सीखना क्यों ज़रूरी है इसको। देखिए, वैसा सेंटेंस जिसमें ऑर्डर, कमांड एंड रिक्वेस्ट इत्यादि का भाव प्रकट होता है उसे हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस है। टाइप 1 पढ़ेंगे, ऑर्डर पॉजिटिव। ऑर्डर पॉजिटिव में क्या होता है? ऑर्डर मीन्स किसी को ऑर्डर देना और पॉजिटिव मीन्स सकारात्मक, यानी कि सकारात्मक ऑर्डर देना। किसी को ऑर्डर देते हैं, जैसे कि हम लोग घर में अक्सर देखते हैं कि कोई काम किसी से करवाना है तो उसको हम लोग ऑर्डर देते हैं। जैसे किसी को अगर बड़ा हो तो छोटे को क्या बोलता है? पढ़ो, खेलो, दौड़ो, सूतो, बैठो, भागो, नाचो, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, अंग्रेजी बोलो, किताब पढ़ो, दरवाज़ा खोलो, प्रतिदिन नहाओ, अंग्रेजी बोलो, हिंदी सुनो। इस तरह की सेंटेंसेस है जिसके अंत में ओ आता है, यानी कि हम लोग देखने को मिल रहा है ओ, सब में ओ आ रहा है। यानी कि इस तरह के सेंटेंसेस कहीं ना कहीं इम्पेरेटिव सेंटेंस की ऑर्डर पॉजिटिव होता है। इसको कैसे बनाएंगे? तो इसका स्ट्रक्चर होता है वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि वर्ब 1 से शुरू होता है और ऑब्जेक्ट पे जाके ख़त्म हो जाता है। तो पहला सेंटेंस है पढ़ो। तो पढ़ो का इंग्लिश क्या होता है? पढ़ना। रीड मीन्स क्या होता है? पढ़ना। और स्टडी मीन्स क्या होता है? पढ़ना। तो स्टडी, स्टडी के बाद हम लोग फुल स्टॉप देते हैं। अब तुम कहो कि स्टडी एक वर्ड भी है, लेकिन यहाँ पे हम लोग स्टडी सेंटेंस है। क्यों? क्यों सेंटेंस है? क्योंकि यहाँ का जो फर्स्ट लेटर है एक कैपिटल लेटर है और एक पंक्चुएशन मार्क जिसको फुल स्टॉप बोलते हैं, फुल स्टॉप से ख़त्म हो रहा है। तो कोई भी सेंटेंस जिसका एक अपना मीनिंग होता है वो पंक्चुएशन मार्क से ख़त्म होता है और कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। खेलो, खेलो का इंग्लिश क्या होता है? तो खेलना का इंग्लिश होता है टू प्ले। और इसको अगर हम लोग इस सेंटेंस में बनाना है तो क्या करेंगे? टू को हटा देंगे और प्ले, PLAY, प्ले। नेक्स्ट है दौड़ो। दौड़ो का क्या होता है? रन। इसके बाद में हम लोग का सूतो। सूतो का क्या होता है? तो सूतो का होता है हम लोग का स्लीप। बैठो। बैठो का होता है सिट। भागो। भागो का होता है रन। और नाचो। नाचो का होता है डांस। यहाँ आओ। तो आना का क्या होता है? हम लोग को क्या कब ढूंढना है? पहले वर्ब। तो वर्ब क्या है? आओ। तो आओ का इंग्लिश क्या होगा? आओ का कम होता है, कम। और यहाँ का क्या होता है? हेयर। फुल स्टॉप दीजिए। वहाँ जाओ। जाना का क्या होता है? तो जाना का होता है गो। वहाँ का क्या होता है? देयर। अंग्रेजी बोलो। बोलना का क्या होता है? स्पीक। और अंग्रेजी का तो अंग्रेजी इंग्लिश होता है, फुल स्टॉप दीजिए, किताब पढ़ो, रीड। और पढ़ना का क्या किताब का होता है रीड अ बुक। दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर। प्रतिदिन नहाओ, टेक अ बाथ एवरी डे। अंग्रेजी बोलो, स्पीक इंग्लिश। हिंदी सुनो, लिसन हिंदी। और लास्ट में फुल स्टॉप। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा,
कि अगर आपको पता नहीं चले ना कि कौन सा वर्ब है कौन सा क्या है, तो जो ओ लगा होगा वो वर्ब होगा, यानी कि जिस वर्ड में ओ लगा होगा वो वर्ब होगा। और टाइम को आपको पता है, यहाँ यहाँ वहाँ ये सब जगह का नाम होता है। प्रतिदिन सुबह में, शाम को 10 बजे 8 बजे ये सब हम लोग का टाइम होता है। अब हम लोग यहाँ तक तो छोटा छोटा सेंटेंस पढ़े, लेकिन यहाँ से क्या हम लोग इंग्लिश बोलते हैं तो क्या हम इतना छोटा छोटा सेंटेंस बोलकर रह जाते हैं? नहीं। आप कोई भी बोलता है तो उसको देखेंगे तो वो बहुत बड़ा बड़ा सेंटेंस बोलता है। तो चलिए हम लोग बड़ा सेंटेंस कैसे बनाएं उसको हम लोग समझते हैं। सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ब 1 रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट दीजिए प्लस मैनर। मैनर क्या होता है? तो किसी भी काम को करने का तरीका को बताता है मैनर, उसको कहते हैं। प्लेस यानी कि जगह का नाम लिखिए। टाइम यानी कि समय दीजिए। देख यहाँ पे हम लोग देखिए, पहले क्या ढूंढिए, पहले ढूंढिए वर्ब। पहले क्या ढूंढना है? तो पहले वर्ब ढूंढना है। तो इसमें प्रतिदिन ये तो टाइम है, वर्ग में जगह का नाम है अंग्रेजी, ये ऑब्जेक्ट है। और पढ़ो, पढ़ो जो हम बोले थे कि जिसमें ओ लगा होगा उसी को आप क्या करिएगा, वो वर्ब बना दे, वर्ब होगा वो। तब पढ़ो, तब पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है? रीड। उसके बाद हम लोग क्या ढूंढना है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? इंग्लिश। रीड इंग्लिश। उसके बाद हम लोग ये भी हो गया, हम लोग का ये भी हो गया। अब हम लोग का क्या हुआ? ये हम लोग का वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें माइनर, तो माइनर नहीं है इसमें, तरीका को नहीं दिखाया हुआ है। प्लेस। उसके बाद हम लोग को क्या है? वर्ग में इन द क्लास, इन द क्लास। और प्रतिदिन को हो जाएगा एवरी डे। अब फुल स्टॉप दे दीजिए। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है 10 बजे दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलो। तो पहले क्या ढूंढना है? वर्ब ढूंढना है। वर्ब कहाँ मिलेगा हम लोग को? जो ओ लगा होगा यहाँ पे 10 बजे, इसमें ओ नहीं लगा है। दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलो, तो क्रिकेट जो खेलो है इसमें ओ लगा हुआ है। तो खेलना का इंग्लिश क्या होता है? प्ले। तो पहला लेटर क्या चीज़ से स्टार्ट कीजिए? कैपिटल से, प्ले। उसके बाद क्या ढूंढना है? क्या करना है इसमें? ऑब्जेक्ट को ढूंढना है। तो 10 बजे ये टाइम है, दोस्तों के साथ साथ क्रिकेट, ये क्रिकेट है हम लोग का क्या है? प्ले क्रिकेट विथ। अब उसके बाद क्या लगाना है? दोस्तों के साथ, विथ योर फ्रेंड्स। 10 बजे, 10 घड़ी के समय के साथ एट लगाते हैं। एट 10 ऑफ दी CLOC के क्लॉक। और फुल स्टॉप दे दीजिए। हम लोग का सेंटेंस बन गया। एक गिलास पानी लाओ, खोजो। यहाँ पे क्या है? वर्ब है। तो लाओ का इंग्लिश क्या होता है? ब्रिंग, ब्रिंग। उसके बाद में क्या है? पानी। एक गिलास पानी, ये हम लोग का क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो एक गिलास पानी का अ ग्लास ऑफ वाटर। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट सेंटेंस है प्रतिदिन घर में पिताजी के सामने अंग्रेजी बोलो। बोलो क्या है? वर्ब है। तो वर्ब का लिखो यहाँ पे। बोलो का क्या होता है? स्पीक, स्पीक। उसके बाद में क्या ढूंढना है? उसके बाद में ढूंढना है क्या? हम लोग का ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? अंग्रेजी। स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। उसके बाद हम लोग का वर्ब भी खत्म हो गया, ऑब्जेक्ट भी खत्म हो गया। हम लोग को क्या ढूंढेंगे अब? मैनर। तो इसमें मैनर नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसके बाद क्या? ऑब्जेक्ट ये भी है, पिताजी के सामने। पिताजी के सामने ऑब्जेक्ट है, तो पिताजी के सामने का क्या होगा? इन फ्रंट, फ्रंट ऑफ फादर, फादर। उसके बाद में क्या ढूंढना है? घर में, इन द हाउस, हाउस। उसका प्रतिदिन, एवरी डे। फुल स्टॉप दीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस है अपने भाइयों के साथ 12 बजे घर में रुको। अपने भाइयों के साथ 12 बजे घर में रुको। रुकना का इंग्लिश क्या होता है? तो रुकना का इंग्लिश होता है स्टे। उसके बाद में क्या करना है? हम लोग का वर्ब खत्म हो गया। उसके बाद में ढूंढना क्या है? ऑब्जेक्ट। रुको, अपने भाइयों के साथ
12 बजे घर में रुको, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद में क्या डालिए, अपने भाइयों के साथ लिख दीजिए। तब स्टे विथ योर ब्रदर्स हम लोग का एक यहाँ से यहाँ भाइयों के साथ तक ख़त्म हो गया, तो ख़त्म कीजिए। अब क्या है, घर में, तो इन द हाउस, और 12 बजे तो एट 12 ओ, इसको ऑफ द क्लॉक लिखिए चाहे ओ क्लॉक लिखिए। अब हम लोग यहाँ पे तो देखिए क्या, किसी को सिर्फ ऑर्डर दे रहे हैं, लेकिन हम लोग को मना भी तो करना होगा ना। किसी को अगर मना करेंगे तो कैसे करेंगे, तो उसमें उसको कहते हैं ऑर्डर नेगेटिव। तो चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। टाइप 2 पढ़ेंगे ऑर्डर नेगेटिव। ऑर्डर नेगेटिव में क्या होता है कि इसमें मना किया जाएगा, यानी कि कोई भी काम करने से मना किया जाएगा। डोंट प्लस, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मैनर प्लस प्लेस प्लस टाइम, यानी कि डोंट से स्टार्ट होगा। तो मना कैसे करेगा, हल्ला मत करो। तो क्या लिखना है, पहले सब में डोंट लिखना है, डोंट हम लोग को। उसके बाद में मत का इंग्लिश हो गया। उसके बाद में क्या है, वर्ब खोजना है, तो करो। डोंट हल्ला करना का इंग्लिश होता है मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज, फुल स्टॉप दीजिए। नेक्स्ट है मारपीट मत नहीं करो। मत और नहीं दोनों एक ही होता है, आप उसको जो भी करना है, यानी कि दोनों में से कोई भी लिखना है तो लिख सकते हैं। तो क्या लिखना है, पहले इसका इंग्लिश लिखना है नहीं या मत का, तो इसका क्या होगा, डोंट। उसके बाद में क्या करना, तो मारपीट नहीं, मारपीट करना का क्या होता है, डोंट फाइट, FIGHT फाइट। और उसके बाद में फुल स्टॉप दीजिए। यहाँ मत नहीं बैठो, तो बैठना के पहले क्या लिखा है, डोंट। उसके बाद में क्या लिखा है, यहाँ बैठो का क्या होता है, डोंट सीट हेयर, फुल स्टॉप दीजिए। नेक्स्ट है हम लोग का, दोपहर में बिना काम के सड़क पर मत नहीं दौड़ो। तो डोंट पहले डोंट से स्टार्ट होगा, डोंट। उसके बाद में ये हो गया, दौड़ना का क्या होता है, रन। उसके बाद में भी हम लोग का हो गया। उसके बाद में क्या ढूंढना है, यहाँ पे बिना काम का लिखना है। उसके बाद में डोंट रन विदाउट एनी वर्क। उसके बाद हम लोग को बिना काम के सड़क पर, तो सड़क पर का क्या होता है, ऑन द रोड। उसके बाद में दोपहर में, एट नून। इन या एट दोनों में से कोई लिख सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ रात में दुकान पर मत नहीं बैठो, तो क्या होता है, डोंट पहले लिखाएगा, डोंट। उसके बाद हम लोग का हो गया, बैठो का क्या होगा, वर्ब बैठो है, तो बैठो का डोंट सीट, ये भी हो गया। अपने दोस्तों के साथ रात में दुकान पर, तो हम लोग का साथ रात में टाइम है, दुकान पर प्लेस है, तो उसके ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, अपने दोस्तों के साथ, तो विथ योर फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोग का अपने दोस्तों के साथ भी हो गया। रात में टाइम है, तो टाइम बाद में लिखाएगा, दुकान पर तो प्लेस है, एट द शॉप। और रात में इन नाइट, फुल स्टॉप दीजिए। ये सेंटेंस बनकर तैयार होगा। बिना, नेक्स्ट सेंटेंस है, बिना वजह, सॉरी इसका 5 होगा, यहाँ पे 6 होगा। बिना वजह दूसरों को मत नहीं वर्ग में मारो, तो पहले क्या लिखाएगा, नहीं, मत और नहीं, इसका क्या होता है, डोंट। मारना का क्या होता है, बिट हम लोग का हो गया। अब क्या करना, बिना वजह, बिना वजह का विदाउट एनी मिस्टेक, और रीजन बिना वजह दूसरों को, तो दूसरों क्या होगा, अदर्स, फुल स्टॉप दीजिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या समझे कि पहले ऑर्डर पॉजिटिव पढ़े, उसके बाद ऑर्डर नेगेटिव पढ़े, यानी कि हम लोग बनाना सीखे कि कैसे किसी को ऑर्डर देंगे और किसी को मना करेंगे। आप इसी तरह
बहुत सारा सेंटेंस बनाइए। पहले छोटा छोटा सेंटेंस बनाइए, उसका प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद में आप बड़ा बड़ा सेंटेंस बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं सीखने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप ये बेसिक सीख रहे हैं। बेसिक से ही एडवांस होता है, ना कि एडवांस से बेसिक होता है। अगर आपको बेसिक आएगा, सेंटेंस समझ में आएगा, तो आप इंग्लिश बहुत इजीली सीख सकते हैं। अगर नहीं आती है तो समझ जाइए कि नामुमकिन है, क्योंकि अगर कहा जाता है ना कि खेत में अगर बारिश नहीं हो तो बहुत दिनों तक उसमें उपजा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप कितना दिन तक पानी निकालिएगा नीचे से, कभी ना कभी तो पानी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन बारिश होता है तो थोड़ा सा बारिश होने पर भी बहुत अच्छा खासा फ़ायदा करने लगता है हम लोग को खेत में। तो उसी तरह है कि आप कोई भी चीज़ का शुरुआत कर रहे हैं तो पहले बेसिक से कीजिए। आज हम लोग पढ़े क्या, इम्पेरेटिव सेंटेंस का टाइप 1 और टाइप 2। इसी तरह आगे की क्लास में हम लोग आगे इसी इम्पेरेटिव सेंटेंस में अभी हम लोग को रिक्वेस्ट पढ़ना है। उसमें हम लोग सीखेंगे कि किसी को कैसे हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, यानी हमसे अगर बड़े हैं तो उसको हम कैसे बोलेंगे, और उससे हम कोई काम कैसे करवाएंगे। या हमसे छोटा है उसको भी रिक्वेस्ट, आजकल अब पिताजी अपने बच्चों को क्या कहते हैं, प्लीज़ लगाते हैं। तो उस तरह की सेंटेंसेस हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ इसको आप अच्छी तरह से पढ़िए, इस स्ट्रक्चर पे, और इस तरह जो हम ऐसे आसान भाषा में बता रहे हैं इसको अच्छी तरह से सीखिए, क्योंकि इससे आसान भाषा में और कहीं नहीं सीखने को मिलेगा। तो आज हम लोग को क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, और ये होमवर्क में देते हैं कि कम से कम टाइप 1 पे 50 सेंटेंस और टाइप 2 पे 50 सेंटेंस बनाइए, और उसको प्रैक्टिस कीजिए, तब आपको बोलने का एक शैली आएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो बोल नहीं पाइएगा, कितना भी आपको इसको सेंटेंस बनाने आ जाए। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो बहुत जल्दी बोल पाइएगा। हाँ, और लास्ट में हम ये भी कहेंगे कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल का नाम स्टडी घर 1, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए यहाँ पर आते रहिए। थैंक यू सो मच।